दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नाव वाले की कहानी बताऊंगा, जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में ऐसा भी होता है और होना क्या चाहिए। दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं उस कहानी की ओर, जिस कहानी को सुन करके आप एक बार सोच में जरूर पड़ेंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि वो उस गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का, यानी वो बिजनेसमैन उस गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है। वह एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां उसके सामने नदी होती है और उसके आगे गांव होता है। अब उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो सड़क के रास्ते से 10 किलोमीटर घूमकर उस गांव तक जा सकता है, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है उस गांव तक जाने का। और दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ 20 मिनट में नाव में बैठकर उस गांव तक पहुंच सकता है। उसने अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वह नाव, जिस नाव में उसने बैठने का डिसीजन लिया, वह नाव बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी नाव थी। उस नाव के एक तरफ एक आदमी बैठा था जो उस नाव को चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन नाव में बैठा था। नाव में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोले मन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता, आप कौन हैं? तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मैं जब बहुत छोटा सा था तब मेरे पिताजी गुजर गए और परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही काम पर लग गया और तब से ही मेरा स्कूल छूट गया। यह सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद तू जो ये जमीन देख रहा है, ये जो जमीन देख रहा है सामने, यहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पर मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? नाव वाले ने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, पानी की बोतलें जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में ये बिकती हैं, यानी शहरों में बहुत बिकती हैं। उसे कभी शहर जाने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। उसे, जो नाव वाला था, वो कभी शहर नहीं गया हुआ था। उस बिजनेसमैन ने कहा कि ये तेरे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे कभी शहर गया होगा तो देखा होगा, पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं, गांव से बाहर कभी गया ही नहीं।
हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बातें सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी किसी की काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। यही बात सोच करके, इसी बात को वो सोच ही रहा था कि उसका ध्यान भटक गया और उसका ध्यान हट गया और नाव की टक्कर एक बहुत बड़े पत्थर से हो गई और नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा किनारा भी काफी दूरी पर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। वो नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तब उसके मन में एक विचार आया। उसने बिजनेसमैन से पूछा कि साहब आपको तैरना आता है क्या? तो बिजनेसमैन ने पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहा है, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, बस मेरी जिंदगी बचा लो, मेरी जान बचा लो। तो नाव वाला बोला, साहब आप इतना घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नाव वाले ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की जान भी बचाई। दोस्तों, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के रूप रंग को देख करके, किसी के भोलेपन को देख करके उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कब किस समय पर किस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए, कौन व्यक्ति काम आ जाए, ये हम उसकी शक्ल को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके जज नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।